नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका। हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव होना है। 90 सीटों के लिए कल वोटिंग होनी है और वोटिंग के लिए रवाना हुई है पोलिंग पार्टियां। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है। जगह जगह तैनात किए गए सुरक्षा बल। हरियाणा में बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। हरियाणा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का भी बोलबाला है। 8 अक्टूबर को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का समय खत्म हो चुका है। प्रदेश में कल यानी 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीमा पर सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। विधानसभा चुनावों के लिए 11 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि चुनाव के समय किसी तरह की गड़बड़ ना हो। प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होनी है। वहीं मतदाताओं के लिए निर्देश दिए गए। वोट के दिन अगर किसी मतदाता को राजनीतिक पार्टी की ओर से बूथ से पोलिंग की 200 मीटर की परिधि में पार्टी का प्रचार करते हुए पाया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। तो देखिए, कल ही वो दिन है जब हरियाणा में 5 साल बाद वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, 5 अक्टूबर है कल और कल 5 साल बाद चुनाव हो रही है हरियाणा में। हरियाणा की जनता को मताधिकार का इस्तेमाल मिलेगा और एक बार फिर से देखिए ये देखा जाएगा कि जनता किसे वोट देती है। मतदान केंद्रों का अगर हम जिक्र करें, बताएं कि आदर्श मतदान केंद्र बना गया 144। तैयारियां आपको बता रहे हैं कल के लिए क्या क्या की गई हैं प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से। तो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महिला कर्मचारी संचालित मतदान केंद्र कितने हैं? 115 है, जहां पर आपको महिला कर्मचारी ही मिलेंगी जो कि मतदान केंद्र पर मौजूद रहेंगे। यूथ कर्मचारी संचालित मतदान केंद्र का जिक्र करें तो 114 है। ये हम आपको तैयारियों के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से कल जो है तैयारियां की गई हैं। देखिए, इसके साथ साथ आपको बता दें कि वोटिंग का दिन है कल, 5 अक्टूबर का दिन है और कल मतदान कराए जाएंगे। 5 साल बाद हरियाणा की जनता को मौका मिलेगा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का, अपनी पसंद की पार्टी को, अपनी पसंद के प्रत्याशी को चुनने का। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आ जाएंगे। कल एग्जाम में समझ लीजिए और कल के एग्जाम का जो रिजल्ट आना है वो 8 अक्टूबर को आना है। इसी के लिए सारी तैयारियां जो की गई थी। वोटर कितने? 2.01 करोड़, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा समझ लीजिए यहाँ पर वोटर्स की संख्या है जिन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट देना है। 1 करोड़ से ज्यादा पुरुष वोटर जो है वो नजर आएंगे। देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा दंगल के महारथी कौन है, नायब सिंह सैनी जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करें, लाडवा सीट से चुनावी मैदान में है। एक बार फिर से इनकी किस्मत का फैसला जो है वो होना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का, गढ़ी सांपला किलोई सीट से चुनावी मैदान में है। सीएम बनना चाहते हैं हरियाणा का और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। किस्मत आजमा रहे। देखना होगा जनता किस तरह से इन्हें सिर आंखों पर बिठाती है और किस तरह से जीत इन्हें हासिल होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं और एक बार फिर चाहते हैं कि हरियाणा की कमान इनके हाथों में आकर ये जीत जाते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो। ये देखिए, अभय सिंह चौटाला INLD पार्टी के उम्मीदवार है, एलनाबाद सीट से है। तो देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां भी है कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो कि हरियाणा के रण में अपनी किस्मत आजमा रही है और उनका भी जिक्र हम आपको करके बता रहे हैं। यहाँ पर अगर देखिए तो कुल मुख्य तौर पर 5 पार्टियां हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरी हैं। इसके अलावा देखिए, दुष्यंत चौटाला JJP पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उचाना कला विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में। इनकी भी किस्मत का कल फैसला होना है। जनता पसंद करती है नहीं करती है ये देखना होगा। कल का दिन है, कल इनका भी एग्जाम है और रिजल्ट जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं 8 तारीख को आने। अनिल विज बीजेपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में है। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अपने ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं और कह चुके हैं, नेतृत्व को बता चुके हैं। इस बाबत देखना होगा कि अनिल विज की किस्मत क्या रंग लाती है चुनावी मैदान में। OP धनखड़ की बात करें, बीजेपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बादली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में। हम आपको बता रहे हैं हरियाणा दंगल के महारथी जिनकी किस्मत वाकई में दांव पर लगी हुई है, जो कि चुनावी मैदान में उतरे। देखना होगा क्या होता है। और ये देखिए, विनेश फोगाट कांग्रेस चुनावी मैदान में है। जुलाना विधानसभा सीट इन्हें मिली है। देखना होगा कि बतौर खिलाड़ी इन्होंने जिस तरह जनता का दिल जीता है और अब क्या जनता इन्हें मौका देगी जब इनकी ये राजनीतिक पार्टी की अगर आप देखें पारी की शुरुआत हुई है। सावित्री जिंदल
आईएनडी पार्टी से चुनावी मैदान में हिसार विधानसभा सीट है, वहां से किस्मत आजमा रही है सावित्री जिंदल। तमाम महारथियों के विषय में आपको बता रहे हैं। रंजीत चौटाला बड़ा नाम आईएनडी पार्टी से चुनावी मैदान में है, रानिया विधानसभा सीट से जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनकी किस्मत का फैसला भी जो है कल होना है। चित्रा सरवारा आईएनडी पार्टी से अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में है, ये भी चुनाव लड़ रही हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, बीजेपी कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, चाहे जेजेपी का जिक्र करें, हम आईएनडी की बात करें, हम आईएनएलडी की बात करें, आम आदमी पार्टी भी इसमें एंटर कर चुकी है। देखना होगा कि क्या रोल होता है आम आदमी पार्टी का, कितने वोट काटने का काम वो करती है, यहाँ पर किस तरह की सरकार बनती है, मिलीजुली सरकार बनती है या फिर एक ही पार्टी को बहुमत मिलता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाबों के लिए तो आपको 8 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले जो एग्जाम है वो कल होना है। 4 तस्वीरों के जरिए आपको तैयारियां दिखा रहे हैं। अंबाला में क्या तैयारियां हो रही है, हिसार में क्या तैयारियां हो रही है, सिरसा में आप देख सकते हैं और साथ साथ नूह में भी आप देख सकते हैं। तो देखिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, अपनी तैयारियां की जा रही है। जैसे कि पहले हमारी सहयोगी ने भी बताया था, जिक्र किया था कि बाकायदा किट इन्हें दी गई है, वो मूलभूत चीज़ें जो है मुहैया कराई गई हैं ताकि ये जो तमाम चुनाव कर्मी हैं ये अपनी जगह छोड़कर ना जाएं और मुस्तैद रहे। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है, चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष तरीके से पूरा कराना है। तो देखिए कई बड़े चेहरों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है और देखिए राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे थे, रैली की थी। अरविंद केजरीवाल को भी हमने देखा कई दफा यहाँ पर रैली करने के लिए पहुंचे, उनकी पत्नी भी यहाँ पर आई थी अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए। इलेक्शन इफेक्ट होता है, इसको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड न्यूज मॉनिटरिंग इसको हमने एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना है। उसके अलावा हमारे सभी व्हीकल्स में हमारे जीपीएस फिटेड हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे रूट के जो व्हीकल्स हैं, चाहे पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, सभी को हम प्रॉपरली अपने कंट्रोल रूम से मॉनिटर करेंगे, कोई भी व्हीकल आइडल ना खड़ा हो। साथ ही साथ हमने फोर्स के वेलफेयर का भी ध्यान रखा है। जितनी भी फोर्स डिप्लॉयड है, इवन जो सिविल स्टाफ है, उसका हमारे प्रॉपर लॉजिस्टिक्स, उनके फूड स्टे अरेंजमेंट्स वो इंश्योर किए गए हैं। तो उनको बढ़िया क्वालिटी का जो है स्टे और उनका फूडिंग अरेंजमेंट्स प्रशासन के द्वारा पूरा किया गया है। हमारा गवर्नमेंट सेंटर है, उसके साउथ साइड में जो है राडवा है और नॉर्थ साइड में जो है मुशावा है। ऐसे शूटिंग हॉल को में उसके साउथ साइड में थानेसर और नॉर्थ साइड में पेवा है। हमारे प्रॉपर्टी सेंटर से तैयार है और आज कल शाम को जब ईवीएम आएंगे तो 3 टायर्स जो वहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा। हमारे जिले में होम वोटिंग जो कि पहले किया है, करीबन 179 लोगों ने होम वोटिंग का प्रयोग। तो देखिए तैयारियां अंतिम चरण में है। कल बहुत बड़ा दिन है हरियाणा के लिए, 5 साल बाद ये मौका आ रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और तमाम पार्टियां जिन्होंने चुनाव प्रचार किया है, जाहिर तौर पर कल बड़ा दिन है, एग्जाम का दिन है और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोशिश ये है चुनाव आयोग की और तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी कि ज्यादा से ज्यादा जनता हरियाणा की इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले, हिस्सेदार बने, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, अपने पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करे और एक मजबूत सरकार हरियाणा में बने। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये जिसमें हिस्सा लेना जरूरी हो जाता है। और देखिए एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं 90 की 90 सीटों पर। कल का ही दिन है और उसके बाद सीधे जो रिजल्ट है वो 8 तारीख को आ जाएंगे। ऐसे में हर पार्टी की कोशिश हालांकि वो कर चुके हैं और अब कल ये देखना होगा कि कोशिश के नतीजे क्या आते हैं। और ये अंतिम चरण आप देख सकते हैं, अंतिम तैयारियां किस तरह से मशीन्स तैयार कर ली गई हैं और किस तरह से कर्मचारी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। ये कोशिश भी की गई है, तमाम इंतजाम किए गए, मूलभूत चीज़ें जो है, सुविधाएं जो है, इन तमाम मतदान कर्मियों को मुहैया कराए गए हैं ताकि अपनी जगह पर ही ये मौजूद रहे। सुबह 7 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी और शाम तक चलेगी। इस बीच जागरूकता अभियान भी लगातार जो है चलाए गए। आपको याद होगा 1 तारीख को ये चुनाव होने थे, लेकिन उसके बाद शिफ्ट किया गया डेट को, 5 अक्टूबर किया गया, इसीलिए कि किसी भी वजह से मतदान प्रतिशत में कोई कमी ना आए, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर से बाहर निकले, बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया में हिस्सा लें। तो 1 अक्टूबर को चुनाव होने थे, लेकिन अब 5 अक्टूबर को चुनाव कराए जा रहे। इसी उम्मीद के साथ
कि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आए। और हरियाणा के दंगल के जो ये महारथी हैं, जाहिर तौर पर इनकी भी उम्मीदें बहुत सारी हैं। इस बीच हमने आपको वो भी चेहरे दिखाए जो चाहते हैं कि हरियाणा की कमान इनके हाथ में आए। यानी कि देखिए हर पार्टी में उहापोह की स्थिति है और हर पार्टी में कुछ दावेदार भी हैं जिनकी उम्मीद है कि अगर ये पार्टी सत्ता में आती है तो हम कहीं ना कहीं हरियाणा के प्रमुख बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बीजेपी की कोशिश होगी कि जिस तरह से केंद्र में तीसरी बार कमल खिला है, ऐसे हरियाणा में भी स्थिति हो। हालांकि देखना होगा हरियाणा की जनता को बदलाव चाहिए या फिर वो मौजूदा सरकार से खुश है। इस बीच मैनिफेस्टो भी बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। हर पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो जो है जनता के सामने रख दी है, तमाम दावे भी किए हैं और वादे भी किए हैं। अब जनता किसके दावों को और वादों को परखती है, पसंद करती है, ये भी देखना होगा। बहुत सारे नए चेहरे भी हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, नई नई राजनीतिक पार्टियों की शुरुआत उनकी है। ऐसे में ये भी देखना होगा एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगी। ये भी देखना होगा किसानों का मुद्दा, खिलाड़ियों का मुद्दा, क्या ये मुद्दे इन चुनावों में डोमिनेट करेंगे, इनका असर होगा, अगर होगा तो कितना होगा। इस बीच ये भी देखना होगा कि 10 साल में जो काम हुआ है क्या जनता को पसंद आया है या फिर जनता अब बदलाव के मूड में आ गई है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि कल तय हो जाएंगी और ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो ईवीएम में कैद हो जाएंगे। इस बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीमाएं जो हैं अगर हम देखें बॉर्डर्स की, वहाँ पर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात किए गए ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना होने पाए और किसी भी तरह की हेरफेर ना होने पाए। निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से ये चुनाव संपन्न करने हैं। 2 करोड़ से ज्यादा कुल वोटर हैं हरियाणा में 90 सीटों के लिए जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। तो हरियाणा में 15वीं विधानसभा का चुनाव है। कल 5 अक्टूबर का दिन है और ये वो दिन है जिसके लिए तमाम तैयारियां तमाम प्रत्याशियों ने की हैं, अपने अपने तरह से जान फूकी है। बात चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर ले, हम नेता विपक्ष राहुल गांधी की कर लें, सभी पहुंचे थे अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए। इस बीच आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे जेल से रिहा होने के बाद और भरसक कोशिश उनकी तरफ से की गई कि आम आदमी पार्टी भी एक अच्छा रोल प्ले करे। अब देखना होगा सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी इन चुनावों में क्या कुछ हासिल होता है उसे, क्या वो खेल बिगाड़ने का काम करती है, क्या वोट बंटता है, कटता है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाबों के लिए हमें कल तक का इंतजार जो है वो करना होगा। इस बीच लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तैयारियों का जिक्र भी आपके साथ कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि क्या क्या तैयारियां की गई है, कितने कर्मचारी जो हैं वो मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए तैनात रहेंगे। ईवीएम कुल कितनी है? 27,866 ईवीएम है जिनका इस्तेमाल कल किया जाएगा वोट देने के लिए। तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा, वो क्या रोल प्ले करेगी, बीजेपी का भविष्य क्या होगा कल के बाद। वीवीपैट मशीन्स का जिक्र करें, 26,774 वीवीपैट मशीन्स हैं। कंट्रोल यूनिट जो है वो 24,719 है। ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं तैयारियां किस तरह से हैं और तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अंतिम रूप जो है वो तैयारियों को दिया जा रहा है। हरियाणा में क्या फिर से बीजेपी की सरकार होगी, ये भी एक अहम सवाल है जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है। इस बीच आपको याद होगा जब एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी तो कहीं ना कहीं सीएम जो है वो बीजेपी ने बदल दिया। बहरहाल कांग्रेस के सीएम चेहरे की बात करते हैं। कुमारी सैलजा का बयान आया है, सीएम चेहरे का फैसला आला कमान करेगा, ये कुमारी सैलजा ने कहा है। कुमारी सैलजा जिनकी नाराजगी कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ रही थी और तमाम तरह की खबरें और अफवाहें हमने सुनी। कुमारी सैलजा ने कहा हाईकमान मेरी अनदेखी नहीं करेगा, मैंने कांग्रेस के लिए हमेशा काम किया है, ये कुमारी सैलजा ने कहा। बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। आपको याद होगा कांग्रेस में अंदर खाने किस तरह अंदरूनी कला की खबरें जो है वो सामने आई थी। इस बीच सीएम चेहरे का फैसला आलाकमान करेगा, ये कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया।
देखो, बात ये है कि पार्टी में कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो सिचुएशंस के और कई बार इन चीज़ों में होता है कि कोई चीज़ पसंद आए ना आए, कुछ निराशा हो, कभी खुशी हो, तो ये परिस्थितियाँ तो चलती रहती हैं। पर आपके साथ मेरा भी बहुत लंबा समय हो गया, अब 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी, तो हर तरह की सिचुएशन देखी है। नहीं, सम्मान तो है, उसमें कोई बात नहीं है, पोजीशन भी है, सम्मान भी है। कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसमें लोगों को महसूस होता है कि पूरा सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस से नाराज़ नहीं होती। और हमारे साथ जसबीर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। जसबीर, कुमारी सैलजा का इंटरव्यू भी अभी हम देख रहे थे, और चूंकि कल हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है, कल सभी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कुमारी सैलजा के इस बयान के क्या मायने निकाले? एक तरफ वो कह रही हैं कि मेरी अनदेखी नहीं की जाएगी, दूसरी तरफ कह रही है कि फैसला कांग्रेस पार्टी लेगी, लेकिन मेरी अनदेखी नहीं की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं वो मान बैठी है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो सीएम उन्हें ही बनाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस में पिछले कई दिनों से ये देखा गया है कि दो गुटबाजी हो रही है, क्योंकि कुमारी सैलजा अपने आप को सीएम का कैंडिडेट मानते थे और हुड्डा की अपने आप को कैंडिडेट सीएम मानते थे। और कहीं ना कहीं से कुमारी सैलजा पिछले जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो 10 दिन अपने घर से नहीं निकली, क्योंकि वो कांग्रेस के हाईकमान से नाराज चल रही थी। तो अब जैसे ही हाईकमान राहुल गांधी और हुड्डा उनके साथ उनको मनाने के लिए गए, तो उसके बाद उन्होंने चोन प्रचार शुरू किया। और अभी जो आप उनकी ये वीडियो देख रहे थे, उनका कहना है कि हाईकमान मुझे अनदेखी नहीं करेगी। सो कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और उनका ये कहना है कि पहले हम चुनाव जीते, बहुमत लेके आए, उसके बाद हम सोचेंगे कि कौन सीएम हरियाणा का सीएम बनता है। हमारे साथ मनोज सूर्यवंशी भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मनोज, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस तरह से तैयारियां चल रही है, चूंकि कल बड़ा दिन है? फरीदाबाद में डीसीपी विक्रम सिंह ने पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर की गई है कि किसी प्रकार की चूक ना हो, जिसको लेकर प्रशासन को भी मुस्तैद किया गया है। पर ऐसे में समय बड़ा सवाल है कि फरीदाबाद में 1650 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसको लेकर जो मशीन है, पोलिंग मशीन है, वो उनको भी आज सबमिट लोगों को बांट दिया गया है, क्योंकि कल वो सुबह जाकर वो लोगों से वोट डलवाएंगे। और ऐसे में बता दें कि प्रशासन की तरफ से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। किसी प्रकार की जो सार्वजनिक जो लोग बाग हैं, जो लोग बात करते हैं, उन लोगों से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। जहां पर ये वोटों के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उनको पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस कर लिया गया है कि किसी प्रकार कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, या कोई फोकस वोट ना डाले। और ऐसे में समय बड़ा सवाल है कि पहले कुछ वीडियो ऐसी आई थी जो पोलिंग बूथ के अंदर से जो लोग फोटो शेयर कर रहे थे फेसबुक पर या उन पर, उसको लेकर भी प्रशासन की जो नजर है वो सख्ताई से नजर बनाए हुए है। और समय बड़ा सवाल यह है कि अब प्रशासन ने पोलिंग बूथ के अंदर से 100 मीटर तक फोन को ले जाना भी वर्जित रहेगा। वहां पर कोई लोग अपना फोन अंदर पोलिंग बूथ तक नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि पहले जिस तरह से फोटो वीडियो वायरल हुए, इस तरह से कोई दिक्कत ना हो, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है। और इस तरह बता दें कि फरीदाबाद में फिलहाल 1650 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसको लेकर टीमें भी अब रवाना कर दी गई है। और उसी को लेकर प्रशासन की जो नजर है वो चप्पे चप्पे पर रहेगी। और शांतिपूर्वक प्रशासन जो गांव और देहात है, उसको वहां पर भी पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया है, किसी प्रकार की हिंसा ना फैले, शोर शराबा ना करें, हिंसा ना फैलाए। और जो सार्वजनिक जगह है उनको भी पुलिस ने पहले ही चिन्हित कर लिया है। जी, निश्चित तौर पर तमाम तैयारियां की जा रही है। जसबीर सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जसबीर, अभी हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे कि, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस सत्ता में आ भी जाती है तो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति निश्चित तौर पर वो जरूर रहेगी सीएम पद के लिए। बीजेपी को लेकर आपको क्या लगता है? चूंकि अनिल विज कह चुके हैं कि उन्हें सीएम बनना है, लेकिन ऑफिशियली तो अभी कोई बात सामने आई नहीं है। ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो इस समय कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी में भी एक देखने को मिला था कि अनिल विज बहुत सीनियर नेता है और पिछले 6 बार वो यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीएम अभी हरियाणा के सैनी है, उनके साथ उनका 36 का आंकड़ा उनकी आपस में बनती नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने एक बयान भी दिया था कि आने वाले मैं सबसे ज्यादा सीनियर हूँ बीजेपी का यहाँ पे, तो इसलिए जो सीएम पद है वो मुझे ही देना चाहिए। तो दोनों में आपस में काफी क्लेश देखने को मिला, जैसे कि कांग्रेस में है, क्योंकि कुमारी सैलजा ने भी ये ऐलान किया था कि आने वाली जो सरकार है उसका सीएम का चेहरा मैं ही बनूंगी। और हुड्डा और कुमारी सैलजा, और अगर
सैनी और अनिल विज दोनों का आपस में आनाकानी देखने को मिली है। और हालांकि उनका ये कहना है कि पहले इलेक्शन जीतेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सीएम बनता है और किसकी सरकार बनती है। बिल्कुल। जसवीर, इस बीच आम आदमी पार्टी के विषय में आपको क्या लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नई एंट्री है और सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे कहें या सीटों को वोट काटने का काम जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। जब से केजरीवाल बाहर आए हैं और वो चोन प्रचार में उतरे हैं और उनका ये कहना है कि सरकार हरियाणा में चाहे किसकी भी बने, पर वो आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना यहाँ पे सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरे 90 की 90 सीटों के ऊपर हरियाणा में चोन प्रचार कर रही है और चोन लड़ भी रही है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा वजूद, क्योंकि पहली बार चोन इलेक्शन लड़ रही है और अपने दम पे इलेक्शन लड़ रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ यहाँ पे आम आदमी पार्टी का था, पर आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले ये डिक्लेयर किया कि हरियाणा में हम इलेक्शन अपने दम पे लड़ेंगे और 90 की 90 सीटों के ऊपर लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का मनोबल काफी ऊंचा था, क्योंकि केजरीवाल जैसे ही है जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने चोन प्रचार ताबड़तोड़ करना शुरू किया है और उन्होंने बार बार हर जगह पर यही बयान दिया है कि कोई भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस बने चाहे वो सरकार बीजेपी बने, पर जो आम आदमी पार्टी का जो भी साथ लेगा सरकार उसके साथ ही बन पाएगी। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर एक स्थिर मजबूत सरकार बन पाना थोड़ा मुश्किल है, कहीं ना कहीं गठजोड़ के जरिए ही स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो पाएगी। तो अगर हम बात करें बीजेपी की, मोदी और अमित शाह का यही प्रयास रहेगा कि कांग्रेस को मैंडेट ज्यादा ना मिले और कांग्रेस को लगभग 50 या 55 सीटों के ऊपर ही समेट दिया जाए, क्योंकि ये तो तय है, क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है और खुफिया रिपोर्ट भी उनके पास है कि इस पर सरकार शायद कांग्रेस की बन सकती है। तो उन्होंने अब ये जोर लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस को ज्यादा मैंडेट न मिले। अगर कांग्रेस को ज्यादा मैंडेट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पत्ते खेल सकती है। निश्चित तौर पर एक बार फिर से मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज सूर्यवंशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, अभी आपने जिक्र किया तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल अभी क्या कुछ किया जा रहा है, चूंकि एक ही दिन है, कल का ही दिन है और सभी 90 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के सामने एक साथ पूरा चुनाव जो है संपन्न कराना। विक्रम कपूर के आदेश के बाद ही पूरे फरीदाबाद में प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। ऐसे में बता दें कि 1650 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उसमें अब प्रशासन ने किसी प्रकार की जो लापरवाही न बढ़ते उसके लेकर वहां पर पोलिंग बूथों के पास ही सीसीटीवी कैमरे की से निगरानी रखी जाएगी और जो शरारती किस्म का जो कोई लोग जैसे पहुंचेंगे उनसे निपटने के लिए प्रशासन पूरा मुस्तैद है, पर किसी प्रकार की जो लापरवाही है वो प्रशासन बरतने नहीं देगा। और ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की जो टक्कर है वो मुकाबले की टक्कर है और किसी प्रकार अब ये तो साफ कहना अभी क्लियर नहीं होगा कि कौन किसकी सरकार बन सकती है, पर फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो मुकाबला टक्कर का रहने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन ही पहले मुस्तैद है। जितने भी जो देहाती एरिया और शहर सिटी एरिया है वहां पर प्रशासन ने पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है कि अपनी वोट डालने जाए और किसी प्रकार की जो कोई दिक्कत अगर सामने आए तो प्रशासन ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है कि वो प्रशासन से तुरंत हेल्प मांग सकते हैं। और बता दें कि 112 की सहायता भी प्रशासन आम लोग हैं उन्होंने रास्ते में जाने की दिक्कत है तो 112 की मदद के जरिए भी वो अपने वोट डालने जा सकते हैं ताकि किसी प्रकार उन्हें दिक्कत ना हो। और खुद प्रशासन की निगरानी में जो वोट हैं वो डलेंगे और प्रशासन पोलिंग बूथ सुबह से ही मुस्तैद रहेगा पोलिंग बूथों पर किसी प्रकार। मनोज, देखिए इससे पहले 1 तारीख को चुनाव होने थे, 5 तारीख पोस्टपोन किए गए जाहिर तौर पर, क्योंकि चुनाव आयोग चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस बीच क्या फरीदाबाद में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि लोगों को आकर्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो है पोलिंग स्टेशन पहुंचे? बता दें फरीदाबाद में प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी प्रशासन ने कुछ सुविधा जो अपनी सरकार की तरफ से जो सुविधा जो विकलांगों के लिए रहती है उनके लिए भी सुविधा की गई है। किसी प्रकार जो लोग घर से वोट नहीं डालने जा पाते या चल नहीं सकते उनके लिए भी प्रशासन ने ऑनलाइन के जरिए या कोई ऐप के जरिए प्रशासन उनसे वोट डलवाएगा कि किसी प्रकार जो कंपनियों में जो काम कर। चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम बातचीत जानकारी के लिए। जसवीर, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।